बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि बकरियां जो बच्चे गिराती हैं, हमल अपना ज़ाया कर देती हैं, उसकी क्या वजूहात हैं। हम जितने भी टॉपिक बना रहे हैं, सबसे पहले किसी बीमारी की भी हम वजूहात बयान करते हैं, ताकि आप इन वजूहात के ऊपर अगर इनके ऊपर ही अमल कर लें तो आपका ये नुकसान होने से आप बच सकते हैं। उसके बाद उसी टॉपिक की वीडियो बनाते हैं, उसके बाद फिर एक या दो तरीक़ा इलाज बता रहे हैं हम। तो इस तरीके से आपने पूरे टॉपिक को अगर देख लेंगे, पूरे मौजू को देख लेंगे, तो आपके सामने पूरे का पूरा मौजू जो है, कॉन्सेप्ट जो है, ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले वजूहात हम अलामात जो हैं वो बयान कर रहे हैं कि क्या वजह है कि जानवर जो है ये बच्चे गिरा देता है। सबसे पहले देखें, आपने बकरी को जब क्रॉस करवाया है, उसके 5 माह के बाद बकरी जो है 150 दिन के बाद जो है ये बकरी डिलीवरी करती है। एग्जैक्ट जो 150 दिन पूरा हो जाता है, 150 दिन हो जाते हैं, तो बकरियां बच्चे डिलीवर कर देती हैं। इसे नॉर्मल डिलीवरी कहा जाता है। अगर इससे पहले जो है बकरियां 1-2 दिन आगे पीछे कर लें तो वो कोई मसला नहीं है। 10 से 15 दिन पहले डिलीवरी हो जाए तो ये भी बच्चे जो हैं कमज़ोर पैदा होते हैं, लेकिन इनके सर्वाइव करने का, बचने के कुछ चांस ज़्यादा होते हैं, बच जाते हैं। अगर बकरी चौथे माह के अंदर, तीसरे माह के अंदर, दूसरे माह के अंदर जो बच्चे गिरा देती है तो इसे अस्काते हमल कहा जाता है। बकरी ने बच्चे गिरा दिए हैं और इनकी वजूहात क्या है। सबसे पहली वजह यह है कि बकरियां आपने इकट्ठी रखी हैं बाड़े के अंदर, शेड के अंदर। तो बहुत सारी बकरियां ऐसी हैं जिन्हें लड़ाई की बहुत ज़्यादा आदत होती है। बकरी वैसे भी एक लालची जानवर है। खाने पीने की जो अशिया है, अब 2 बकरियों को अगर 4 बकरियों का खाना डालेंगे तो फिर भी ये लड़ाई करेंगे और ऊपर से नीचे से भाग के आएंगे। लालची जानवर है तो लालच करेगा, हिर्स करेगा। इस लालच की वजह से दूसरी बकरी को ये जब मारती हैं तो बाज़ का जो है टक्कर पेट के अंदर लग जाती है, चोट लग जाती है, ज़रब आ जाती है, जिससे बच्चे को भी ज़रब आती है। तो इस वजह से बकरी जो है स्ट्रेस में आती है और ये बच्चे गिरा देती है। एक वजह यह है। तो सबसे पहले आपने हामला बकरियों को जो है कोशिश करनी है अलहदा कर दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उस बकरी को जो मारती है, जो लड़ाई करती है, उसको आप अलहदा कर दें, ताकि बाकी जानवर जो हैं ये सुकून से खा पी सकें। दूसरी अलामत यह है कि आपकी बकरियों के अंदर जो ब्रीडर है वो अंदर मौजूद है और ब्रीडर आपका गर्म है, मस्ती वाला है, वो बकरियों को बार बार तंग कर रहा है। उनके हार्मोन्स जो हैं वो अगर एक्टिव हो जाते हैं, बकरी हीट में आ जाती है उसी दौरान, तो बकरी का जो एस्ट्रोजन लेवल है ये बढ़ जाता है। बकरा बार बार तंग करता है या बाज़ का क्रॉस भी कर देता है। अगर क्रॉस नहीं करता तो बकरियों को ऊपर जो है ये वज़न डालता है, ऊपर चढ़ जाता है, भगाता है उनको। तो इस लिहाज से भी जो बकरियां हैं, बहुत सारी बकरियां बच्चे जो हैं ये गिरा देती हैं। तो तीसरी अलामत यह है कि आपकी बकरी कमज़ोर है, आपने उसे नाकिस खुराक दी है, आपने अच्छी प्रोटीन वाला वंडा उसे नहीं दिया, आपने उसे जो चारा अच्छा प्रोटीन वाला देना था आपने वो नहीं दिया। तो इस वजह से भी जो है जानवर की ग़िज़ाइयत जो है वो अच्छी नहीं होती, ग़िज़ाइयत पूरी नहीं होती, उसके विटामिन मिनरल्स जो हैं उनकी कमी आती है। तो जानवर जो है ये बच्चों की ग्रोथ सही तरीके से नहीं चलती, फिर भी जानवर जो है बच्चे गिरा देता है। ये 3 अलामत मैंने आपको बताई हैं। चौथी अलामत ये है, किसी वजह से आपने कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दिया, बकरी को बुखार था या बकरी ने खाना पीना कम कर दिया था या खांसी थी या और कोई वजह हो सकती है, तो आपने कोई तेज़ एंटीबायोटिक लगा दिया। जो प्रेगनेंसी है वो सेव नहीं था तो आपने वो लगा दिया। गलत इंजेक्शन जो है, जो प्रेग्नेंट बकरी को, हामला बकरी को नहीं लगाना था, तो उस वजह से भी जो है बकरियां बच्चे गिरा देती हैं। उसके बाद चौथी वजह है कि आप बकरी को ऐसी जगह पे बांधते हैं जो जगह हमवार नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, उसके लिए नरम जगह नहीं है, खुश्क नहीं है तो बकरियां ज़्यादा टाइम जो है ये खड़ी होकर गुजारती हैं। तो हामला बकरी के लिए ज़्यादा देर खड़ा रहना ये भी कोई अच्छी बात नहीं, मुनासिब बात नहीं। तो 2-3 दिन अगर बकरी खड़ी रहेगी, बैठेगी नहीं, सर्दी की वजह से या गीली जगह की वजह से या जगह उसे मुनासिब नहीं है, खुश्क नहीं है, बकरी स्ट्रेस के अंदर आ जाएगी, खाना पीना कम कर देगी, बकरी को अंदर से बुखार होगा या उसकी टांगों के अंदर दर्द होगा, असाबी दबाव के अंदर बकरी आ जाएगी। इस लिहाज से बकरी जो है ये बच्चे गिरा सकती है।
उसके बाद जो है आप बकरी को चराई के ऊपर लेके जाते हैं तो चराई जो है बहुत दूर तक आप जाते हैं तो बकरी को चलने में दुश्वारी है। रोज़ाना वो 8 से 10 मील 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर सफ़र करती है, या फिर सफ़र ज़्यादा नहीं करती, लेकिन चराई जहाँ आप करवाते हैं कोई पहाड़ी इलाका है तो बकरियाँ ऊपर नीचे चढ़ती हैं, गिरती हैं, आगे पीछे भागती हैं। ऊपर चढ़ने उतरने में उनकी जो है ताकत सर्फ होती है, तो इस लिहाज से भी बकरियाँ जो है बच्चे गिरा देती हैं। या फिर ऐसा भी है कि बकरी जो है उसके बच्चे रोटेट नहीं हो रहे, पेट के अंदर जो है सर्कुलेशन नहीं चल रही। बकरे जो है ये कुदरती अमल है कि वो घूमते हैं, रोटेट होते रहते हैं, तो किसी वजह से बकरी के पेट के अंदर जो है बच्चे जो है गर्दिश नहीं कर रहे, घूम नहीं रहे। बकरे एक जगह पे रुक गए हैं, जानवर जो उसके बच्चे हैं रुक गए हैं, इस वजह से भी बकरी जो है ये ज़ोर लगाती है और बच्चों को गिरा देती है। आगे ग़िज़ाइयत की बात करें तो आपने कोई गैर मुनासिब सा वंडा डाल दिया, या वंडे के अंदर बहुत ज़्यादा आपने वंडे की मिकदार कर दी, या बहुत ज़्यादा गर्म वंडा खुश्क वंडा आपने डाल दिया, तो बकरी के पेट के अंदर खुश्की हो गई, उससे जो है कब्ज़ वगैरह हो गई, तो इस वजह से भी जो है ये हामला बकरियां जो है बाज़ औक़ात बच्चे गिरा देती हैं। इन सारी वजूहात को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे, सारी वजूहात को आप सॉल्व कर देंगे, सारी वजूहात के ऊपर अमल करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, तो आपकी बकरी जो है ये अपना हमल का वक़्त जो है टाइम जो है अच्छे तरीके से मुकम्मल करेगी। ये कभी भी जो है बच्चे जो है नहीं गिराएगी, क्योंकि बकरियां जब बच्चे गिराती हैं तो फार्मर का बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि 150 दिन का वंडा और फिर उसकी देखभाल ऊपर जो ख़र्च आया है वो सारे का सारा ज़ाया चला जाता है। उसके बाद जो है फिर फार्मर जो है बकरी को तैयार करता है, फिर आगे जाके प्रोसेस होता है कि क्या करना है और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं। यह मैंने आपको बकरी के बच्चे गिराने की वजूहात बताई है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे बकरी के बच्चे जो गिराने हैं, अगर वो गिरा रही है तो आप उसे रोक सकते हैं। रोकने के लिए आप क्या इलाज करेंगे, क्या तदबीर करेंगे। इसके बाद तीसरी वीडियो होगी कि गिराने के बाद हिफाजती तदाबीर जो है किस तरीके से आपने कौन सी ग़िज़ा देनी है बकरी को नेक्स्ट तैयार करने के लिए, और कितनी देर के बाद आपने बकरी को क्रॉस करवाना है। तो ये सारे मौजू आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ये मौजू जो है पूरे का पूरा आपके जहन में क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह वीडियो को किसी के फ़ायदे के लिए लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट्स में अपनी इजहार राय जो है वो ज़रूर दिया करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।